सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ को इतराज़ हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचें। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। अल्लाह ने फ्री विल दिया, सही बात है, लेकिन किस हद तक? अगर कोई कुरान के अलावा कुछ और सोचे या कुछ और करना चाहे तो क्या इसकी इजाजत कुरान देता है? ये कैसा फ्री विल है कि एक आसमानी किताब है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी को मानना होगा, और अगर तुम उसके खिलाफ जाते हो तो तुम इस्लाम के खिलाफ गए। कोई अगर उस किताब की बात को नहीं मानता है या उस पर श्रद्धा नहीं रखता तो वो जहन्नुम में जाएगा। ये कैसा फ्री विल है? सच में अगर आपको जानना है कि फ्री विल है क्या, तो बुद्ध की बातें सुनो। वो कहते हैं अपदीपो भवा, तुम किसी और की बातें मत मानो। चाहे किताब में लिखा है, चाहे मैं ही जो कह रहा हूँ वो भी मत मानो। चाहे किताब कोई भी लिखा हो, बड़ा बड़ा किताब, या कोई गुरु कह रहा हो, उसकी बात मत मान लेना। जब तक तुम्हारे भीतर वो बात ना उतरे, तुमको सही ना लगे, तब तक उस बात को मत मानना। चाहे कितना भी बड़ा बात कोई कह रहा हो, कितना भी बड़ा आदमी कह रहा हो। इसको सच में कहते हैं फ्री विल। इस्लाम में अगर अभी थोड़ी सी मिठास है, थोड़ी सी गहराई है, तो वो सूफीवाद के वजह से। ये इस्लाम से ही निकली एक धारा है, लेकिन सब जानते हैं कि ये इतनी आसानी से फली फूली नहीं। बहुत सारे लोग मारे गए। मैं कुछ प्रमुख सूफी का नाम बोलता हूँ जो ये इस्लामिक सत्ता द्वारा मारे गए। पहला नाम है उसमें से मंसूर अल हल्लाज, अगला नाम है सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अगला नाम है सरमद कासानी, अगला नाम है इमामुद्दीन नशीमी। ये इसलिए मारे गए क्योंकि इन्होंने अपने फ्री विल का पूरा उपयोग कर लिया। और जो भी अपने फ्री विल का उपयोग करेगा वो तो मंसूर जहाँ पहुँचे वहीं पहुँचेगा, जहाँ कबीर पहुँचे वहीं पहुँचेगा, जहाँ बुद्ध पहुँचे, जहाँ रमन महर्षि पहुँचे वहीं पर पहुँचेगा। जो भी अपने फ्री विल का पूरा उपयोग करेगा, वो भी ये जान जाएगा कि अल्लाह और हम अलग अलग नहीं है। कोई भी चीज़ हमसे अलग नहीं है, सब एक ही है, वही है सब। इस्लाम का अगर सच में कोई समझदार आदमी सम्मान करता है तो वो सूफी संतों के वजह से ही करता है। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये भी कुरान के बाहर जाकर नहीं सोच सकते। जैसे जावेद अख्तर साहब ने पॉइंट किया था ना,